सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वास्तविक अथवा यथार्थ विज्ञान पॉजिटिव साइंस एवं आदर्श विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता किसे कहते हैं, इसके अर्थ को हम भली-भांति जानेंगे। साधारणतया उपयोगिता से जो तात्पर्य लिया जाता है वो लाभदायकता से लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि केवल वे ही वस्तुएं हैं जो लाभदायक हैं, उपयोगिता रखती हैं। दूसरे शब्दों में हानिकारक वस्तुओं को अनुपयोगी समझा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का जो आशय है वो लाभदायकता से न होकर व्यापक रूप में लिया जाता है। हम इसी उपयोगिता का जो अर्थ है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द से तात्पर्य किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। यदि कोई वस्तु किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है तो उसमें उपयोगिता होती है। इसलिए अर्थशास्त्र में उपयोगिता का जो आशय है वो लाभदायकता से नहीं होता, बल्कि संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति से होता है। एक वस्तु हानिकारक होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वह वस्तु उपयोगी मानी जाएगी। जैसे कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा सामाजिक दृष्टि से भी इसको खराब बताया जाता है, परंतु यह वस्तु एक शराबी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उपयोगी है तथा इसका अध्ययन अर्थशास्त्र का विषय है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में वे सब वस्तुएं उपयोगी समझी जाती हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने में सहायक होती हैं, चाहे वे वस्तुएं भले ही हानिकारक हों। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें कि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है क्योंकि वह उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है वह वस्तु अनुपयोगी हो क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। इस रूप में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता केवल वस्तुगत ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत अथवा आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव या सापेक्षिक रिलेटिव होती है। एक वस्तु किसी आवश्यकता को जितना अधिक संतुष्ट करने की शक्ति रखती है उतनी ही अधिक उसमें उपयोगिता होती है तथा जितनी कम आवश्यकता को संतुष्ट करती है उतनी ही उसकी कम उपयोगिता होगी। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से न लेकर के हम कह सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती हो वही वस्तु क्या कहलाएगी, उपयोगी कहलाएगी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपयोगिता के अर्थ को हम जानने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इसको हम कह सकते हैं कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। कोई व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग तभी करता है जब उसको उससे उपयोगिता मिलती हो, अर्थात उस वस्तु के उपभोग से किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो। यहाँ एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम दो रूपों में देख सकते हैं, ध्यान में रखें। पहला है संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता अथवा अनुमानित संतुष्टि, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, तथा दूसरा है वास्तविक संतुष्टि, रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन। इन दोनों के अर्थ को समझें। अनुमानित संतुष्टि से तात्पर्य उस संतुष्टि से है जो उस वस्तु का उपभोग करने से पहले अनुमानित की जाती है, जबकि वास्तविक संतुष्टि से आशय उस संतुष्टि से है जो उस वस्तु का उपभोग करने के बाद व्यक्त की जाती है। वास्तव में अनुमानित संतुष्टि वास्तविक संतुष्टि से अधिक, कम या उसके बराबर हो सकती है। वर्तमान में अर्थशास्त्री आर्थिक नियमों के अंतर्गत अनुमानित संतुष्टि का ही प्रयोग करते हैं। एक वस्तु की अनुमानित संतुष्टि
उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करती है। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जितनी अधिक तीव्र होगी उतनी ही अधिक उस वस्तु की अनुमानित संतुष्टि होगी। इसलिए कभी कभी अर्थशास्त्री अनुमानित संतुष्टि के स्थान पर इच्छा की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का भी प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर फ्रेजर ने कहा है कि वर्तमान में उपयोगिता का अर्थ इच्छा करने से लिया जाता है, न कि संतोषजनकता से। इसलिए प्रोफेसर फ्रेजर के मतानुसार उपयोगिता के लिए इच्छा करना शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित है। दूसरी बात, उपयोगिता से आशय लाभदायकता एवं नैतिकता से नहीं होता। उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। उपयोगिता के लिए यह नहीं देखा जाता कि वस्तु लाभदायक है अथवा नैतिक दृष्टि से आवश्यक है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक वस्तु हानिकारक होते हुए भी तथा नैतिक दृष्टि से अवांछनीय होते हुए भी उपयोगी कही जा सकती है, बशर्ते उसके उपभोग से व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट हो। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दूध एवं शराब दोनों ही उपयोगी हैं। यद्यपि दूध एक लाभदायक वस्तु है जबकि शराब एक हानिकारक वस्तु है। इन दोनों ही वस्तुओं में एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है। तीसरी बात, उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत एवं सापेक्षिक होती है। उपयोगिता किसी वस्तु का अपना कोई विशेष गुण नहीं होता बल्कि एक व्यक्ति के लिए उस वस्तु की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध वस्तु से न होकर मनुष्य की मनोवृत्ति से होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता है, परंतु उस व्यक्ति के लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं होती जो प्यासा नहीं है। यदि उपयोगिता पानी का कोई आंतरिक गुण होता तो इसकी उपयोगिता दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए होती। इसके साथ साथ उपयोगिता एक सापेक्षिक धारणा है। एक व्यक्ति की इच्छा, फैशन, रुचि, स्वभाव तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न उपयोगिता हो सकती है तथा एक ही व्यक्ति के लिए एक वस्तु की विभिन्न समयों में अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए गेहूँ एवं चावल की अधिक उपयोगिता होती है, जबकि एक मांसाहारी व्यक्ति के लिए मांस एवं मछली की अधिक उपयोगिता होगी। या दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए एक समय में दूध की उपयोगिता हो सकती है, परंतु पेट भर जाने के बाद उसके लिए दूध की उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस प्रकार उपयोगिता की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। आवश्यकता या इच्छा की तीव्रता जितनी अधिक है वस्तु की उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। धन्यवाद। अब हम कल चर्चा करेंगे उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके अंतर्गत हम दो दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे, पहला गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। धन्यवाद।